आज गुरुवार के दिन सुने साईं बाबा की व्रत कथा विधि और नियम के साथ। साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा को पूरा जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए साईं बाबा की जय। श्री साईं बाबा व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को कोई भी स्त्री, पुरुष और बच्चे भी रख सकते हैं। साईं बाबा का व्रत जात पात के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह व्रत बहुत चमत्कारी है। 9 गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री साईं बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलाधर लेकर भी किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई इत्यादि, अथवा एक समय भोजन मीठा या नमकीन करके किया जा सकता है। भूखे रहकर उपवास ना कर सके तो व्रत वाले दिन सुबह या शाम को साईं बाबा की फोटो तथा श्री साईनाथ सिद्ध बिसा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पूर्व नहा धोकर वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूर्व दिशा में किसी आसन पर कोरा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा की फोटो व साईं यंत्र को स्वच्छ जल से पोंछकर स्थापित करें। चंदन का तिलक लगाए और पीले फूल चढ़ाए और अगरबत्ती तथा दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तथा जिस कार्य के सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए श्री साईं बाबा की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और श्री साईं बाबा की आरती करके प्रसाद बांटे तथा स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद में कोई फल भी, मिठाई अथवा घर में बनाई खिचड़ी बांटे। 9 गुरुवार को यदि संभव हो तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं के दर्शन जरूर करें। यदि साईं के मंदिर न जा पाए तो घर पर ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। यदि व्रत वाले दिन कहीं बाहर जाना हो या यात्रा पर हो तो व्रत चालू रखा जा सकता है या फिर उस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार को व्रत करें। स्त्रियां यदि व्रत के समय रजवाला होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से व्रत न रख पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में न लीजिए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9वें गुरुवार का उद्यापन करें। एक बार मनोकामना अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मनोकामना कर फिर से साईं व्रत शुरू कर सकते हैं। श्री साईं बाबा व्रत की उद्यापन विधि। 9वें गुरुवार को व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कम से कम 5 गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में अपने अड़ोस पड़ोस, मित्रों, सगे संबंधियों को साईं बाबा की महिमा और व्रत का प्रसार करने के लिए श्री साईं बाबा व्रत कथा की यह असली पुस्तकें भेंट करने पर चमत्कारी लाभ होता है। इस तरह व्रत का उद्यापन करें। 9वें गुरुवार को जितनी भी पुस्तकें भेंट देनी है उन्हें तिलक लगाकर पूजा में रखें और बाद में बांटें, जिनसे उन व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो जिसे आप ये पुस्तक भेंट में दे रहे हैं। श्री साईनाथ सिद्ध बिसा यंत्र जिसकी 9 गुरुवार पूजा की है उस मंत्र को अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दे। उपरोक्त विधि पूर्वक व्रत रखने उद्यापन करने से अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। अब सुनिए श्री साईं बाबा की व्रत कथा। रामा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और वह अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर या और बोलने का शायद उन्हें ढंग न आता था। अचानक समय ने अपना पासा पलटा
और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया। अत्यधिक घाटा होने के कारण उन्होंने व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया और समय के हाथों विवश होकर घर पर बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव में पहले से ज्यादा उग्रता आ गई। बात बात पर लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने पास पड़ोसियों से भी कहा सुनी हो जाती थी। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी खिन्न रहते थे। रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी। इसीलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों से अमृत बरस रहा था और उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने तुरंत हाथ धोकर उस साधु महाराज को दाल चावल लाकर दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, साईं सदा सुखी रखे। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में ही नहीं है, और फिर अपने दुखी जीवन की काफी कहानी कह डाली। तब साधु महाराज ने रमा के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार को व्रत करना और एक समय फलाहार या भोजन करना, संभव हो सके तो 9 गुरुवार साईं मंदिर जाकर साईं के दर्शन करना, वह घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना और विधिवत उद्यापन करना, गरीबों को भोजन कराना, श्री साईं व्रत कथा की 5, 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तक भेंट करना, जिससे साईं बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके। इससे चमत्कारी लाभ होता है। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और धीरज रखना जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए और झूठ, छल, कपट आदि बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। साईं का स्मरण करते रहना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं व्रत व उद्यापन करता है, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु महाराज से ऐसे वचन सुनकर रमा बहन अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी गुरुवार से 9 गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने उद्यापन किया और गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत था कि 101 पुस्तक भेंट की। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जिठानी अपने पति के साथ उनके घर मिलने आई। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमा बहन से पूछा कि उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में फेल हो गए, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। रमा बहन ने उन्हें 9 गुरुवार को साईं बाबा के व्रत करने की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए साईं बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उसने रमा बहन से व्रत का उद्यापन की विधि बतलाने को कहा। रमा ने 9 गुरुवार तक व्रत करने व संभव हो तो साईं मंदिर में जाकर साईं दर्शन करने के लिए कहा
और ये भी बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष एवं बच्चे सभी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो तथा सिद्ध साईं यंत्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा, कवच, साईं बावनी, साईं नाम माला आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को उद्यापन करना, यथाशक्ति साईं व्रत कथा की पुस्तकें पास पड़ोस मित्रों और सगे संबंधियों को भेंट कर देना। उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी अपने घर जाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके बच्चे अब मन लगाकर पढ़ने लगे और सभी का कहा मानते तथा घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाते तथा परीक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आए। अब तो वह अपने मोहल्ले पड़ोस में दुखी लोगों को साईं बाबा के चमत्कारी व्रत का महात्म्य बताने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी सहेली की बेटी, जिसकी उम्र ज्यादा होती जा रही थी, बहुत अच्छी जगह शादी साईं व्रत रखने से हो गई। एक पड़ोसन जिनके पति गंभीर रूप से बीमार थे, वो भी साईं व्रत की कृपा से स्वस्थ हो गए। और भी ऐसे अनेक अद्भुत चमत्कार हुए थे। रमा बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा करते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न हो, अपनी कृपा करना और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो सभी मिलकर बोले साईं महाराज की जय। अब सुनिए श्री साईं बाबा की आरती। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाके कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयहारी, श्रीदी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण थर आए, वे सुख शांति चिरंतर पावे, भाव धरे जो मन में जैसा, पावन अनुभव वो ही बैसा, गुरु की ऊदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को, साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में ससवत पावे, गुरु बासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा, राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन, जानत सो मन में विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की, साईं दास आरती को गावे, घर में वसी सुख मंगल पावे। प्रेम से बोलिए श्री साईं बाबा की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।